हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमारे पास आईआईटी एडवांस 2024 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमारे पास मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड गिवन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MxY2O4, जहाँ पर M और Y हमारे पास मेटल्स हैं और यहाँ पर जो मेटल M है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वन इज +2 एंड द अदर वन इज +3। ठीक है, और हमारे पास मेटल Y का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि फ्रैक्शन ऑफ M+2 आयंस प्रेजेंट इन M इज 1/3। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पर X है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और चीज़ों को प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेटल M है जो कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। एक है हमारे पास +2, ठीक है, एंड द अदर वन इज +3। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि +2 वाला हमारा क्या है, 1/3 फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। तो टोटल है हमारे पास x, तो x का 1/3 क्या हो जाएगा, x/3। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास x/3 में +2 वाला है तो +3 वाला क्या होगा, टोटल में से x/3 माइनस कर दो, विच इज इक्वल्स टू 2x/3। तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शन आ चुका है किसके लिए, फॉर मेटल M। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि Y का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगा +3, और यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो गिवन है MxY2O4। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन में। अब हम लिख सकते हैं कि सिंस M हमारा दो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, वन वॉज +2 एंड द अदर वॉज +3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 into x/3, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये उसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, सिमिलरली ये मेटल M के लिए ही सेम हम लिख सकते हैं 3 into 2x डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट और ये करस्पॉन्डिंग उसका फ्रैक्शन है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, Y के लिए, मेटल Y के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो मेटल Y का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 3 था। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं मेटल Y का जो स्टाइकियोमेट्री है वो 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 into +3। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, और कितने हैं ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, तो हम लिख सकते हैं +4 into -2। -2 क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, और ओवरऑल हमारा कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो हम इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं और अपने x के वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करके इसे लिख सकते हैं 8x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी x is equal to 6 divided by 8 which is equal to 3 divided by 4 which is equal to 0.75। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.75, which is the final answer।